विशाल ऑडिटोरियम की ओर बढ़ते उनके कदम आगे बढ़ने को मानो तैयार नहीं थे। ठिठके और सहमे कदमों से वे भाग आगे बढ़े। सीढ़ियाँ उतरकर कुछ ही आगे चली थी कि उन्हें सामने दाहिने हाथ की दीवार के सहारे समान दूरी पर हाथों में किताबें लिए घुटनों को मोड़कर बैठी 3 छात्राएं दिखाई दी। रोशनी की कमी के कारण उन्होंने टार्च जलाकर प्रकाश की तेज किरण उस ओर फेंकी। सहसा टार्च उनके हाथ से छूटकर जोर की आवाज़ के साथ गिर गई, क्योंकि वे वही तीनों बहनें थीं जिन्हें कल प्रातःकाल ही उनके पिताजी पारिवारिक विवाह समारोह के लिए आज्ञापत्र लेकर घर ले जा चुके थे। यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता, कहते हुए वह वापस ऊपर की ओर भागी। तभी सामने अकस्मात आकर खड़ी रीना को देखकर उनकी चीख निकल गई। मैडम जी कहकर रीना ने उन्हें झकझोर दिया और दोनों उनके कक्ष की ओर बढ़ चले। पानी का गिलास हाथ में देते हुए रीना ने पूछा, आप ठीक तो हैं मैडम जी? हाँ, कहते हुए उन्होंने खुद को संभाला। क्या हुआ? आप नीचे क्यों गई थी? वे चुप रहीं, क्योंकि क्या बताती भी। वे स्वयं भी अनभिज्ञ थी इन क्यों और क्या के प्रश्नों से। अभी कुछ समय ही बीता था कि उन्होंने रीना से कहा कि वह जाकर सो जाए, वे अब ठीक है। रीना भी अधूरी निद्रावस्था में व्याकुल उठकर जाने लगी। अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने को हुई ही थी कि कदम ठिठक गए। मैडम ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, जाते जाते दरवाज़ा बंद कर जाना। वह एक क्षण के लिए वहीं खड़ी थी। बात समाप्त होते ही पीछे मुड़ी, भयानक चेहरा, विकृत हास और भरभराती आवाज़ में बोली, अब रात को बाहर मत निकलना मैडम जी। कहकर दरवाज़ा बंद हो गया और भयावह हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। वार्डन महोदया अपने बिस्तर पर जड़ सी हो गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार विचार आया कि बाहर जाकर सामने कुछ भी दूरी पर रह रहे आवासीय शिक्षिकाओं के पास चली जाए, परंतु चर्चा का विषय न बनना ही ठीक समझा। किसी तरह अपने हृदय को कठोर कर सोने का प्रयास करने लगी। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, यह सोचकर मन को ढाढ़स बंधाने लगी। अभी आँख बंद करके लेटी ही थी कि फ़ोन की घंटी ने पूरे वातावरण को अशांत कर दिया। वे जैसे ही फ़ोन उठाने को हाथ बढ़ा ही रही थी कि वह चुप हो गया। वे पुनः अपने कंबल की ओर मुड़ी और अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी।